हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर संकेत बंसल और राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम स्माइल के तहत आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई वीडियो जिसमें हम टू बी वर्ब्स को सीखेंगे, इज, एम और आर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि हमें इसका बेसिक क्लियर हो पाए कि इज, एम, आर वर्ब्स जो है वो हम कैसे यूज करते हैं। देखिए इस पिक्चर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि यह जो रैट है वो भूखा है, यह माउस भूखा है। तो इसकी स्थिति को बताने के लिए हम यहाँ पर एक वर्ब यूज करेंगे। देखिए यह माउस भूखा है, यह बताने के लिए हम एक वर्ब यूज करेंगे। द माउस इज हंग्री। ठीक है, हंग्री यानी भूखा है। यह माउस क्या है? भूखा है। और इसके बारे में किसने बताया? इज ने बताया। तो आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे कि इज एम आर वर्ब का क्या यूज होता है। इज एम आर वर्ब का यूज होता है आपके सब्जेक्ट की स्टेट बताना। आपके सब्जेक्ट का मतलब यह कर्ता जिसके बारे में यह वर्ब बात कर रही है। तो माउस जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, इसकी स्टेट बता रही है। इसकी स्टेट क्या है? ये हंग्री होना यानी भूखा होना। इसकी स्थिति बता रही है, इसकी अवस्था बता रही है। ठीक है ना। तो आप स्थिति अवस्था कुछ भी समझ सकते हैं, स्टेट बताई जा रही है यहां पर इज वर्ब के द्वारा। तो माउस इज हंग्री। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। जैसे इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये लड़का जो है वो बहुत ही गुस्सा हो रहा है यानी एंग्री है। तो यहां पर हम लड़के की स्थिति बताएंगे, अवस्था। इट मीन्स स्टेट बताएंगे। किसकी सहायता से? इज, एम या आर की सहायता से। अब इज ही क्यों आया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा? द बॉय एंग्री या वेरी एंग्री भी लिख सकते हैं। द बॉय इज वेरी एंग्री। यह लड़का बहुत गुस्सा है। तो इसकी स्थिति जो इसका गुस्सा है, इसका गुस्सा होने की जो अवस्था है, इसको किसने बताया? इज ने बताया। ठीक है, तो चलिए अब आप अपने इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए इज एम आर जो है, इज एम आर, ये तीनों की तीनों वर्ब जो है ये टू बी वर्ब के ही हिस्से होते हैं यानी बीइंग वर्ब्स होती हैं। इनका काम होता है स्टेट बताना या अवस्था बताना या स्थिति बताना। और ये स्टेट किसकी बताएंगे? वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसकी। ठीक है, वो सब्जेक्ट चाहे कोई संज्ञा है, चाहे कोई सर्वनाम है यानी कोई नाउन है, चाहे प्रोनाउन है, उस सब्जेक्ट यानी कर्ता की स्थिति अवस्था बताने के लिए इज एम आर वर्ब्स का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक बात और बता दूं। जब ये स्थिति अवस्था बता रहे हैं, हम इनको यूज कौन से टेंस में करते हैं? ये यूज की जाती है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, यानी टू बी परिवार के ये तीन सदस्य हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों सदस्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किए जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब कौन सा हो गया? आज का समय, टुडे, आज का समय, अभी जो समय चल रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, एक समय होता है बीता हुआ, एक होता है आने वाला समय। तो उसमें आने वाला में इज एम आर और बीता हुआ में इज एम आर का यूज न करके हम आज के समय में स्टेट बताने के लिए, किसी की अवस्था बताने के लिए, या मैं यूं कहूं कि आप किसी की एज बता रहे हैं कि कोई कितने साल का है, कितने वर्ष का है। आप किसी का प्रोफेशन बता रहे हैं कि कोई क्या काम करता है, क्या व्यवसाय करता है, क्या व्यापार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें बताने के लिए या किसी की फीलिंग बताने के लिए, जैसे अभी मैंने बताया कि वो हंग्री था, वो एंग्री था, गुस्सा था या भूखा था, तो वो फीलिंग बताने के लिए, प्रोफेशन बताने के लिए, एज बताने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें बताने के लिए आप क्या करते हैं? टू बी वर्ब्स का यूज करते हैं। और टू बी के अंदर भी इज, एम और आर का यूज पर्टिकुलरली किया जाता है
प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप पॉइंट समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं इज एम आर जो है वो आते कहां पर है। देखिए ये जो इज वर्ब है ये यूज की जाती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट आप चाहे नाउन यूज करें चाहे प्रोनाउन। अगर नाउन यूज करेंगे तो सिंगुलर यानी कि एक वचन, सिंगुलर आप समझते होंगे यानी एक वचन। एक वचन नाउन, कोई भी किसी का भी नाम सिंगुलर नाम, एक वचन नाम। ठीक है, राम, श्याम, डॉग, कैट, पैरट, कुछ भी। लेकिन प्रोनाउन की जब बात आ जाए तो उसमें सिंगुलर कौन सी कैटेगरी वाले आएंगे यहां पर? ही, शी और इट। इन तीन प्रोनाउन के साथ में आप इज का यूज करेंगे। ही इज बोला जाएगा, शी इज बोला जाएगा, इट इज बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद एम की बात करते हैं। एम जो है वो केवल और केवल आई के साथ आएगा। यह सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज किया जाता है। इसके अलावा एम को आपने किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं करना, केवल और केवल आई के साथ आएगा। ठीक है, इसे आई एम लिखा जाता है और इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसे इस तरीके से लिखा जाता है, आई एम। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आर के बारे में। आर जिस प्रकार से आपने ही, शी, इट के साथ इज लगाया, उसी प्रकार से जो प्लूरल जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे, वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, और प्रोनाउन के अंदर भी पर्टिकुलरली कौन से? दे, यू और वी। आई के साथ एम आएगा, ही, शी, इट के साथ में इज आएगा, और यू, वी और दे के साथ में क्या आएगा? आर का यूज। ठीक है बच्चों, तो जैसे यू के साथ हम लिख कर देखें इसको तो कैसे बनेगा? यू आर। ठीक है, दे के साथ कैसे लिखेंगे? दे आर। और वी के साथ कैसे लिखेंगे? वी आर। समझ गए होंगे आप। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए, जैसे यह एक लड़का है तो हम इसकी स्टेट बताएंगे कि यह क्या है, और यह संख्या में कितने हैं? संख्या में एक है। इट मीन्स ये क्या है? सिंगुलर है। अब इस सिंगुलर यानी इस एक वचन की स्टेट बताना चाहता हूं मैं। यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। आप यह की जगह वह भी लिख सकते हैं, वह एक लड़का है। तो आप क्या बोलेंगे? ही इज अ बॉय। ठीक है, आप कहना चाहें यह एक लड़का की जगह आप बोलना चाहे यह राम है, यह राम है, तो आप क्या लिखेंगे? ही इज राम, या हिज नेम इज राम, उसका नाम राम है, ही इज राम। तो ही इज अ बॉय, ही इज राम, ही इज श्याम, ये सब एक वचन संज्ञा के रूप में यूज किए गए एक व्यक्ति के बारे में। इस प्रोनाउन के साथ हमने क्या यूज कर दिया? इसको। और यह बता क्या रहा है? स्थिति, अवस्था, सिचुएशन या स्टेट बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर ये दो लड़के आ गए, ये है राम, ये है श्याम। ठीक है, अब आप बताइए ये एक है या दो है? ये दो हैं, तो दो को आप कैसे काउंट करेंगे? इन्हें आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? यह माने जाएंगे बहुवचन यानी प्लूरल। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया था कि आर का यूज करेंगे ना कि इज का। तो ये क्या हुए? राम एंड श्याम, ये हो गए बहुवचन, दो हो गए। आर गुड फ्रेंड्स। क्या बोला हमने? राम और श्याम अच्छे दोस्त या अच्छे मित्र हैं। तो आर का हमने यूज किया यहां पर इन दो के होने की वजह से।
बहुवचन होने की वजह से। और ये राम और श्याम की क्या बता रहा है, यहाँ पे स्टेट बता रहा है। कौन सी स्टेट? इनके अच्छी मित्रता की स्टेट, इनके अच्छी मित्रता की अवस्था या स्थिति बताई जा रही है, या राम और श्याम के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये अच्छे मित्र हैं। तो आर का यहां पर ये यूज हो गया टू बी के रूप में प्रेजेंट सिंपल टेंस में। नेक्स्ट देखते हैं एक और सेंटेंस। यहां पर देखिए इस पिक्चर से हमें साफ समझ आ रहा है कि यह एक अध्यापिका है, एक टीचर है। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, देखिए, शी अ टीचर। अब आप मुझे बताइए, शी डैश अ टीचर। ठीक है, अब आप बताइए इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। यहां पर शी को हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, और ये सब्जेक्ट कैसा है? यह एक वचन है, यानी सिंगुलर है। तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया था आपको कि इज का यूज करना है। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? इज आएगा। अगर मैं शी की जगह आई कर दूं तो क्या आएगा? यहां पर एम आएगा। ठीक है, तो आई एम अ टीचर या शी इज अ टीचर। तो आप शी की अवस्था या शी की स्टेट बता रहे हैं, आप आई का प्रोफेशन बता रहे हैं, आप आई के बारे में बता रहे हैं, तो एम का यूज हमने कर दिया। तो ये था इज एम आर का यूज। आप हमेशा इसे ध्यान रखिएगा। कहां यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किया जाता है, बी वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, स्टेट बताने के लिए यूज किया जाता है। इज को यूज करेंगे एक वचन के साथ, एम को यूज करेंगे आई के साथ, और आर को यूज करेंगे प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये था इज एम आर टॉपिक। और अब आप इसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इज एम आर को। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ेंगे और इनके सब्जेक्ट को पहचानते हुए एक वचन है या बहुवचन है या आई दिया हुआ है, उस हिसाब से आपने इज का या एम का या आर का यूज करना है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई इसी प्रकार से आप इस महामारी के समय में घर पर रहकर जारी रखिए। किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए अपनी पढ़ाई के साथ में। बहुत समय हमारा बर्बाद हो चुका है इस महामारी की वजह से, तो यह सब आपके हाथ में है। घर पे रहकर अपनी पढ़ाई कैसे करनी है आप सब समझदार हैं, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, समय बर्बाद न करें। This is India's fight against COVID-19 and this is your teacher Sanket Bansal. Thanks for watching this video. Stay home, stay safe. God bless you. Bye-bye.